Hello students, welcome back to Maths Planet. This is Abhishek Agnihotri, your maths teacher. Okay, today it is first lecture that I am going to upload on my channel from class 9th. Okay, as you can see on your screen that we are taking R.S. Agrawal sums of exercise 2A. I hope it will be fruitful for you. First question you can see on the screen, it is which of the following expressions are polynomial. Okay, तो polynomial कैसे decide करते हैं? First we should know that. Okay, whenever there is a given expression of variable and numerical values, okay, it is containing numerical values and variable values as well, like x, y and z. If the power of variable is a whole number, then we can say it is a पॉलिनोमियल. ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ उसमें चेक करते हैं कि वेरिएबल की पावर क्या है. ओके, वेरिएबल का मतलब है एक्स, वाई, जेड या टी, जो भी आपको वेरिएबल दिख रहा है वो, जिसकी वैल्यू वेरी होती रहती है. तो अगर होल नंबर नहीं है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? होल नंबर पहली बात तो जीरो से लेके और सारे पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज कि जो पावर है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पावर के ऊपर रूट नहीं लगा होना चाहिए, पावर डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए. ओके, सो दीज आर सम रूल्स फॉर डिसाइडिंग which of the following expression is polynomial. So let us go through the problems which are from your book. Okay, first problem is x to the power 5 minus 2x cube plus x plus 7. You can see on the screen. Okay, if you are not able to get the picture clear, you can improve the quality on your screen, which there is a tab on the right hand corner. ओके, वहाँ पे आप जाएंगे तो क्वालिटी इंप्रूव करने का ऑप्शन आता है. यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी. ओके, सो हेयर वी विल चेक द वेरिएबल ओनली. एक्स की पावर यहाँ पे 5 दिख रही है, 5 एक होल नंबर है. एक्स की पावर यहाँ पे 3 दिख रही है, 3 इज ऑल्सो अ होल नंबर. और यहाँ पे एक्स की पावर दिख रही है हम लोगों को 1. ओके, तो ये भी होल नंबर है. तो वेरिएबल की सारी पावर्स कैसी हैं? होल नंबर है. सो वी कैन राइट हेयर एज येस, इट इज अ पॉलिनोमियल. इट इज अ पॉलिनोमियल. This is our answer. So this is how you can find out that whether given expression is a polynomial or not. Secondly, we will see here y की पावर आपको क्या दिख रही है? 3. यहाँ पे y की पावर क्या दिख रही है? 1. ओके, रूट लगा हुआ है, बट रूट जो है वो हमारा वेरिएबल के ऊपर नहीं है. किसके ऊपर है? न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर है. तो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं होता है पॉलिनोमियल डिसाइड करते टाइम. ठीक है, तो y की पावर 3, y की पावर 1, तो सारे होल नंबर हैं. सो वी कैन डिसाइड इट येस दैट इट इज अ पॉलिनोमियल. आई एम राइटिंग येस और नो. ओके, यू विल राइट इट कंप्लीटली. येस इट इज अ पॉलिनोमियल और नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके, नाउ चेक फॉर थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. टी स्क्वायर, टी की पावर कितनी है? 1. टी की पावर 1, और यहाँ पे तो t है ही नहीं, तो इसे इग्नोर कर देते हैं. तो t की सारी पावर्स जो हैं वो होल नंबर में हैं. तो होल नंबर्स में है तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं दैट येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल अगेन. ओके, नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट. इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 5 और 6 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको छोड़ के एक हम लोगों को वेरिएबल मिल रहा है, क्या? z. लेकिन z के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो वेरिएबल के ऊपर रूट या माइनस पावर या फ्रैक्शन पावर नहीं होनी चाहिए. ओके, सो वी कैन डिसाइड हेयर दैट नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, इन डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन देयर शुड नॉट बी अ पॉजिटिव वेरिएबल. डिनोमिनेटर पार्ट में अगर पॉजिटिव वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है. तो अपॉन में क्योंकि x आ गया है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट कम टू द सिक्स्थ प्रॉब्लम. x टू द पावर 108, 108 जब हम लोग डिसाइड करते हैं तो 108 होल नंबर है या नहीं है? कंप्लीट नंबर है तो क्या होगा? होल नंबर हो जाएगा. तो क्लियरली वी कैन सी हेयर दैट इट इज अ पॉलिनोमियल. ऑलराइट,
नेक्स्ट पार्ट नंबर 7th, क्यूब रूट ऑफ एक्स। यहीं पे फर्स्ट टर्म में ही हम लोगों को दिख गया है कि क्यूब रूट ऑफ एक्स है, तो एक्स के ऊपर किसी भी तरह का रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इट गिव्स अस फर्स्ट टर्म एज 1/2 एक्स स्क्वायर रूट 2x प्लस 2। अब यहाँ पे हम लोगों को फ्रैक्शन भी दिख रहा है और रूट भी दिख रहा है, बट आप लोग अगर इसे ध्यान से देखेंगे देन वी विल सी दैट फ्रैक्शन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में है और इसी तरह से रूट भी जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर है, बट वेरिएबल में जो पावर है वो 2 है और यहाँ पे 1 है। ओके, सो देयर इज नो फ्रैक्शनल पावर ऑन वेरिएबल, सो वी कैन से दैट इट इज पॉलिनोमियल। यस, इन 9th पार्ट अब आप लोगों को याद हो गया होगा कि माइनस रूट या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, एक्स के ऊपर माइनस पावर्स दिख रही हैं, सो वी कैन डिसाइड हियर दैट नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यस, दिस इज समथिंग न्यू। ओके, 1 दे रखा है, तो 1 में हम लोगों को वेरिएबल तो दिखाई दे नहीं रहा है, बट हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे x टू दी पावर 0 जो है वो वेरिएबल रहा होगा, क्योंकि x टू दी पावर 0 की वैल्यू जो होती है वो हम लोगों की होती है 1। ओके, तो 1 अगर यहाँ पे प्लेस कर दें हम लोग तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो x टू दी पावर 0 यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं हम, है ना, और 0 एक होल नंबर होता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। और इस तरह का पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ सिंगल कांस्टेंट वैल्यू गिवन होती है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, आई होप यू विल रिमेंबर इट, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट इज -3/5, इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ नहीं हुआ है। लास्ट पार्ट इज क्यूब रूट 2 y स्क्वायर -8। तो हम लोग अगर सिर्फ वेरिएबल की बात करें, ठीक है, तो y की पावर कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। ओके, तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे दैट इट इज़ अ पॉलिनोमियल। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2A. Now we will move forward towards question number 2. I hope you are clear with the method. If you are not clear or you have some doubt or query, you can ask me in comment box. We will try to resolve your doubts in next session. Now moving to question number 2. Okay students, as you can see on your screen that we have written question number 2 and question number 3 for you. Okay. In second question, find the degree of polynomial. Here are some given polynomial, so you don't need to decide that whether it is a polynomial or not, because already it is given in the question that it is a polynomial. So you have to find the degree. So first let us discuss that what is the degree of polynomial. Okay, so you can observe in many of the question there are several variables used in the single equation which are having different powers. ओके, जैसे कि x की कहीं पे पावर 2 होती है तो x स्क्वायर की फॉर्म में होता है, कहीं पे 3 होती है। ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन द सिंगल एक्सप्रेशन। ओके, सो डिफरेंट पावर्स आर देयर फॉर वेरिएबल इन अ सिंगल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. द मैक्सिमम पावर डिनोटेड ऑन दैट वेरिएबल is called its degree. Suppose there is an equation in which there is a term of x cube, there is a term of x cube, x square, x and single constant term. Okay, तो इसमें मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की होगी वही इसकी डिग्री बोली जाएगी. ओके, आई होप इट इज़ एनफ टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम. ओके, देखते हैं कि किस तरह से अप्लाई करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे पहले तो हम वेरिएबल ढूंढते हैं कहाँ पे है. तो वेरिएबल यहाँ दिख रहा है और वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी दिख रही है आपको? वेरिएबल के ऊपर पावर दिख रही है हम लोगों की 1. ओके, तो वेरिएबल ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी हम लोगों की क्या हो जाएगी? 1. दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. हियर इट इज आस्क्ड फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो x की पावर यहाँ पे क्या है? 1 है. सेकेंड टर्म में 2 है.
थर्ड टर्म में 3 है, तो मैक्सिमम पावर हम लोगों को क्या दिख रही है? 3 दिख रही है, तो डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? 3। ओके, तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। अब यहाँ पे हम लोगों को x दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, बट प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल तो माना जाएगा, बट इसकी डिग्री क्या होगी? अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री भी होगी, ठीक है ना। तो जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एक बास्केट में रेड कलर की बॉल है, ब्लू कलर की बॉल है और ब्लैक कलर की बॉल है, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। अब हमसे अगर ये पूछा जाए कि रेड की कितनी बॉल्स हैं, तो आप काउंट करके बता सकते हो कि इतनी बॉल्स हैं। हमसे पूछा जाए कि ब्लू की कितनी बॉल्स हैं, तो ब्लू बॉल्स भी काउंट कर सकते हो। अगर हमसे एट रैंडम पूछा जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, तो जो चीज़ है ही नहीं उसका नंबर कितना हो जाएगा? 0। तो इसी तरह से यहाँ पे जब x वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। और वैसे भी हम लोगों को पहले से ही पता है कि x के ऊपर पावर जब हम 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x की पावर 0 1 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, x टू द पावर 4, x टू द पावर 1 एंड x टू द पावर 7। इज इट क्लियर? यहाँ पे x की पावर 7 मैक्सिमम है, तो डिग्री भी हम लोगों की क्या हो जाएगी? मैक्सिमम ही हो जाएगी, दैट इज 7। 7 इज अवर आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। अब आप लोग देख के ही बता सकते हैं, आस्क योर सेल्फ एंड कमेंट इन कमेंट बॉक्स कि 5th का आंसर क्या होगा। 5th का आंसर हो जाएगा 9, 5, 10। तो मैक्सिमम पावर दिख रही है 10। ओके, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट पार्ट में आपको सिंगल एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है x² जिसकी पावर है 2, सो द डिग्री विल बी 2। ओके, सो डिग्री इज 2। दिस इज सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। I hope you are clear with the method. Okay, now we will understand how to solve question number 3. In this question we have to find the given coefficients. जिस भी टर्म का कोफिशिएंट हम लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन में, उसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंड वी विल राइट डाउन इन द आंसर। देयर आर सेवरल पॉलिनोमियल्स गिवन इन द क्वेश्चन, 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। इसी तरह से यहाँ पे 3 अदर एक्सप्रेशंस भी मेंशन्ड हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में डिफरेंट कोफिशिएंट पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। तो कोफिशिएंट समझ लेते हैं क्या होता है। किसी भी टर्म में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी टर्म में जिस भी न्यूमेरिकल या फिर वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाता है तो उसके साथ में जो भी चीज़ें होती हैं मल्टीपल में वो उसका कोफिशिएंट होता है विद साइन। जैसे कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो x के साथ में मल्टीपल में क्या है? 2, तो 2 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो सिमिलर हम लोग देखते हैं किस तरह से होगा। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे पूछा गया है, एक्स क्यूब के साथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है? -5, इजंट ये वाला -5, तो -5 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। सिमिलरली इन सेकेंड क्वेश्चन यू कैन सी हेयर कोफिशिएंट ऑफ x पूछा गया है, तो x² को छोड़ देते हैं, x पे आ जाते हैं। x के साथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है? -2√2, सो इट इज कोफिशिएंट ऑफ x। सिमिलरली इन थर्ड पार्ट कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ में जो वैल्यू दिख रही है हम लोगों को वो है π/3, सो इट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3rd। फोर्थ पार्ट 3x - 5। अब हम लोगों से x² का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो हम लोगों ने पहले भी बात की थी, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है उसका आंसर क्या होगा? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो x² जब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्लास, all these questions from R.S. Agrawal. If you like this video, please click on the like button and subscribe my channel, and you can comment if there is any type of query. In next video we will try to solve some sums of
this exercise question number 4th onward. Okay, till then take care. Thank you.